ये एक कविता है जो तेलुगु पोएट याकूब कवि ने लिखी थी और उसको हमारे दोस्त हैं राउंड टेबल इंडिया के एडिटर कोफीर नालगुंदवार, उन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था। फिर अंग्रेज़ी से मैंने इसको हिंदुस्तानी में अनुवाद किया। तो ये मुसलमानों की जो कास्ट का एक्सपीरियंस है उसको तेलुगु के वैंटेज पॉइंट से लिखा है। तो देखिए, अब थोड़ी हिंदी में है, कितना समझ में आता है, थोड़े कुछ शब्द हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन मैं कोशिश। इसका जो टाइटल है वो अव्वल कलमा है। अव्वल कलमा। आपको यकीन तो ना आए शायद, आपको यकीन तो ना आए शायद, लेकिन हमारी समस्याओं का सिरे से कहीं जिक्र ही नहीं। अभी भी एक बार फिर से उनकी 10वीं या 11वीं पीढ़ी जिन्होंने खोई थी अपनी शानो शौकत, बात कर रही है हम सब के नाम पर। क्या इसी को कहते हैं अनुभव की लूट? सच तो यही है, नवाब, मुस्लिम, साहिब, तुर्क, जिनको भी खिताब किया जाता है ऐसे है, आते हैं उन वर्गों से जिन्होंने खोई अपनी सत्ता, जागीर, नवाबी और पटेलिया शान शौकत, लेकिन तब भी सुरक्षित कर ली उन्होंने कुछ निशानियां उस गौरव की। जबकि हमारी जिंदगियां सिसकती रहीं हमारे हाथों और पेट के बीच। हमारे पास तो कभी कुछ महफूज करने को था ही नहीं। आखिर हम बयां भी क्या करते? हम जो अपनी माँ को अम्मा कहते थे, नहीं जानते थे उनको अम्मी जान कहा जाता है। अब्बा, अब्बा जान, पापा, बाप को ऐसे ही संबोधित करते हैं, हमको किसी ने बताया नहीं। आखिर मालूम भी कैसे होता? हमारी आया ने तो कभी ये सिखाया ही नहीं। हवेली, चारदीवारी, खलवत, पर्दा, हम फूस के महलों में बसर करने वाले क्या जाने। कहा था मेरे दादा ने, नमाज का मतलब होता है उठक बैठक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, रोज़ा की भाषा कहाँ सीखी हमने कभी। हमारे लिए त्योहार का मतलब था अचार और भात, उनके लिए बिरयानी, भुना गोश्त, पुलाव और शीर खुरमा। वो पहने हुए शेरवानी, रूमी टोपी, सलीम शाही जूते, इत्र की खुशबू में नहाए हुए, और हम अपने चिथड़ों में मस्त। आपको यकीन तो ना आएगा शायद अगर हम बयां भी करें, और आखिरकार हमें ही शर्मिंदा होना पड़े शायद। सेंट बाबू, उड्डांडू, दस्तगिरी, नागुलू, चीना आदाम, दीज आर ऑल मुस्लिम कास्ट इन तेलुगु। लालू, पेदा मौला, चीना मौला, शेख श्रीनिवासु, बेट मचारमाला, मोइनू, पतिकत्तू, मालसरू, क्या ये हमारे नाम नहीं? शेख सैयद पठान अपने ख़ानदानों की शजरों की अकड़ में, शजर मीन्स जीनियोलॉजी, शेख सैयद पठान अपने ख़ानदानों के शजरों की अकड़ में कभी आने भी दिया तुमने हमें अपने करीब? लद्दाफ, दुदे कुला, कसाब, पिंजाड़ी, हम रहे हमेशा अवशेष उस समय के, जब हमारे पेशे ने जाति बनकर डसा था हमें। हम भिश्ती बने तुम्हारे घरों तक पानी ढोने के वास्ते, और धोबी और धोबन तुम्हारे कपड़े धोने के लिए, हज्जाम जब काटे हमने केश तुम्हारे, और मेहतर मेहतरानी जब धोए तुम्हारे पाखाने। हम रहे हमेशा अवशेष उस समय के जब हमारे पेशे ने जाति बनकर हमें डसा था। वो कहते हैं हम सब मुसलमान हैं, सहमत हैं हम भी, तो फिर इस भेदभाव का क्या मतलब? अच्छा ही लगेगा हमको अगर ये खुदाई नुमाया करे उन हिसाबों को जो लंबे अरसे से दफन हैं। क्यों एतराज होगा हमें भला? अब क्या जानना बाकी रह गया है साझे दुश्मन के बारे में? अब तो राज फाश करना है इस साझी मैत्री का। हाँ, हम ऐसा मानते हैं, जो भी शोषित है वो दलित है, परंतु अब पुनः परिभाषित करना पड़ेगा शोषण को भी। आश्चर्य, आश्चर्य, जो जबान हम बोलते हैं वो हमारी नहीं,
बताया जाता है हमें कुछ ऐसा ही। हम उस ज़बान को नहीं जानते जिसे तुम हमारी कहते हो। बन गए हैं हम ऐसे लोग जिनकी कोई मातृभाषा ही नहीं। बहिष्कार करते हो क्योंकि तेलुगु बोलते हैं। मुसलमान हो के बड़ी अच्छी तेलुगु बोलते हो तुम। मुझे खुश होना चाहिए या उदास, पता नहीं। हमारे सब ख्वाब तेलुगु हैं, हमारे आंसू भी तेलुगु हैं। जब हम बिलबिलाते हैं भूख से या कराहते हैं दर्द से, अरे हमारी तो सारी अभिव्यक्ति ही तेलुगु है। पहेली बन जाते थे जब हम नमाज अदा करने को कहा जाता था। हैरत से कूद पड़ते थे जब आज़ान का स्वर कान में पड़ता था। हम तो तलाशते थे मौसीकी के रागों को सुरों में। जब इबादत करने को कहा गया अनजानी ज़बान में, खो दिया अधिकार हमने इबादत के लुत्फ़ का। आपको यकीन तो ना आए शायद, लेकिन हमारी समस्याओं का सिरे से कहीं जिक्र ही नहीं। आत्मसम्मान तो एक दस्तरख्वान है फैला हुआ सबके सामने। ये विशेषाधिकार नहीं अशराफ का। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन रौंदता है इज्जत अपने भाई की। विश्वासघात तो आखिर विश्वासघात है। सबसे बड़ा धोखा तो अनुभव की लूट है। शुक्रिया।